हमें इस बात का दुख है कि पहले हमें गोरों ने लूटा और अब ये काले हमें लूट रहे हैं। तो हमें तो लूटना ही लूटना है। तो हम तो ये भगवान से दुआ करेंगे कि इनकी जो हमारी आय हैं, जो हमारी बद्दुआं हैं, इनके बच्चों पे लगे, इनके बच्चे लूले लंगड़े हों, इन बच्चों इनके जो नेता हैं इनको हार्ट अटैक हो। दिल्ली में जो है 5 नंबर वाले जहाँ देखते हैं कहते गाड़ी को साइड पे लगा लो, पेपर पूरे होने के बाद भी हमारे से पैसे वसूले जाते हैं। और ट्रैफिक वाले जहाँ रोकते हैं कह रहे वो गाड़ी की एंट्री दो, एंट्री नहीं देते तो कह रहे गाड़ी बंद करेंगे। मगर पब्लिक हम लोग ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएँ, हम ये चाहते हैं। हम इनको पैसा देते हैं, सवारी पैसा देती नहीं, हम लोग कहाँ जाएँ बताइए। 23% टैक्स देने के बावजूद भी हर एक आदमी को पैसे देने के बावजूद भी हमारी बात सुनवाई ना प्रधानमंत्री सुनता है ना कोई और बंदे सुनते हैं। अब किसको बात सुनाएं जब हमारे देश का राजा ही चोर है तो उसको क्या सुनाएं? भगवान इनकी सुने, अल्लाह इनकी सुने, वाहिगुरु इनकी सुने, ईसा मसीह इनकी सुने और इनको अपाई जो है इनके बच्चों के एक्सीडेंट तो ये मरे, कुत्ते की मौत मरे। मैं तो ये कहूँगा देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल राज, देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। जंतर मंतर पर इस समय टैक्सी यूनियन का बड़ा व्यापक प्रदर्शन है। कुछ दिन पहले भी ओला उबर को लेकर के इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। मैं बता दूं कि परिवहन विभाग के मंत्री माननीय नितिन गडकरी के खिलाफ यहाँ पर तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। क्या शिकायतें हैं, किस तरीके से हिमाचल की सरकार को लेकर के भी इन लोगों के मन में क्या बड़े सवाल है। वहाँ के मुख्यमंत्री, हालांकि वो भी उसी फील्ड से आते हैं, टैक्सी यूनियन से ही आते हैं, टैक्सी ड्राइवर थे, तो क्या एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की दिक्कतों को समझा नहीं क्या? उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज आप लोगों का बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर व्यापक प्रदर्शन है नितिन गडकरी के खिलाफ, क्या प्रमुख मांगे हैं? सर, हमारी मांग ये है कि नितिन गडकरी साहब ने वन नेशन वन टैक्स के लिए 3 लाख रुपए हमारे ट्रांसपोर्टरों से ले लिया, टेम्पो ट्रैवलर वालों से लिया, बस वालों से ले लिया। इसके बावजूद हिमाचल सरकार ने 5270 रुपये हमारी गाड़ी पे प्रतिदिन का टैक्स लगा दिया है। तो इसके पर डे का, तो इसकी जिम्मेवारी नितिन गडकरी की होनी चाहिए कि उन्होंने हमसे पैसा लिया है तो जिम्मेवारी उनकी बनती है। इसके बावजूद हमने सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ भी प्रदर्शन करा है हिमाचल भवन पे। हम उनसे मिलने भी गए हिमाचल में, दिल्ली में भी हम उनको मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं इस टैक्स को हटाऊंगा। तो एक तरीके से ये गब्बर सिंह टैक्स है, ज़बरदस्ती का टैक्स हिमाचल सरकार ने लगाया है, उसकी खिलाफत हम करने आज जंतर मंतर पे आए। आपने कहा गब्बर सिंह का टैक्स है, जीएसटी को भी गब्बर सिंह का टैक्स बोला गया, तो ये जो आपने 3 लाख रुपए का बताया वो कितने दिनों के लिए वो लिया गया था? ये 3 लाख रुपए 1 साल का टैक्स हमारे से लिया गया है और जबकि हमारी गाड़ी 4-5 स्टेट में जाती है, लेकिन फिर भी हम 3 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा राज्य सरकारों को भी देती है, लेकिन राज्य सरकार के मन में कहीं ना कोई खोट आ गया और उसने हमारे बस वालों के ऊपर 5270 रुपये का टैक्स लगा दिया। पर मंथ का, पर डे का। अब आप ये लगा लो, पर डे का मतलब है कि अगर हमारी टूरिस्ट बस 5 दिन के लिए हिमाचल में जाएगी तो उसको 25,000 रुपये से भी ज़्यादा देना पड़ेगा और ये टैक्स कहीं ना कहीं जनता पे लगेगा। तो एक तरीके से हम भारत की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमारे टूरिस्ट भाई हिमाचल में जाते हैं वो लड़ाई वो नहीं लड़ सकते, उनकी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ रही है। और इसी बात आपने कहा कि जनता की लड़ाई, ये बात सही है भाई। मंत्री नेताओं के पास तो पैसा है, उनके बच्चे जाएंगे अमेरिका लंदन घूमने के लिए बड़े बड़े गवर्नमेंट की फ्लाइटों से, लेकिन दिक्कत आती है कि जब दिल्ली की जनता हो, देश की जनता हो, अगर हिमाचल घूमना है 25,000 रुपये चार्ज देंगे तो जायज़ सी बात है कि वो उसकी वसूली जनता से होगी, यानी उसका किराया बढ़ेगा, यानी उसके सपने टूटेंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि टूरिज्म का डेवलपमेंट करना है ताकि टूरिज्म से पैसा कमाए, तो कैसे होगा? ये क्या, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर हम लोग गाड़ी चलाएंगे कैसे चलाएंगे? इनको पैसा दो, अपना काम करो। वहाँ पे G20 में पैसा लगा दिया, उनको वो नजर नहीं आया। हमारे गरीब भाइयों के लिए परेशान करके हम गाड़ी कहाँ से चलाएं? जिसकी एक गाड़ी है वो कहाँ से अपना मकान बेच के पैसे देगा? गडकरी साहब ने जो गाड़ी चलाई है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चलाई है, उनको पैसा मिला तभी उन्होंने वहाँ पे गाड़ी चलाई है। हमारी गाड़ी को हटाने के चक्कर में कौन सी गाड़ी पे पोल्यूशन नहीं होता, मेरे को बताइए आप। रोजगार की बात करते हैं, देखिए सरकार है, ये भी एक स्वरोजगार है। कहती है गवर्नमेंट की स्वरोजगार को जनरेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट रोजगार नहीं देगी। हालांकि मंचों से तो 2 करोड़ का वादा किया जाता है। तो ये एक बात बताएं कि जब स्वरोजगार करते हैं तो ऊपर से इतना डंडा कर देते हैं, कहते हैं कि आपने कहा कि गब्बर सिंह का टैक्स नहीं, हमें तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बंदूक चलाने की ही तैयारी कर दी क्या? पान सिंह तोमर फिल्म में एक डायलॉग था कि जो बागी होते हैं ना वो चंबल की घाटी में होते हैं और जो डकैत होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई अब इस फिल्म के माध्यम से हमें को महसूस हो रही है कि ये डकैती बैठे हुए हैं। हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है अब, क्योंकि किस प्रकार से ये ज़बरदस्ती हमारी डीजल गाड़ियों को बंद कर रहे हैं।
10-10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को बंद कर रहे हैं, पॉल्यूशन के नाम पे हमारी गाड़ियों को बंद करने की साजिश कर रहे हैं सरकार। तो एक तरीके से जो ब्रिटिश सरकार थी उससे भी गंदी सरकारें आज हमें आ गई हैं, और जो कुर्बानियाँ भगत सिंह चंद्रशेखर ने दी थी उनकी कुर्बानियों को भी एक तरीके से मजाक ये भारत सरकार और ये राज्य सरकार से उड़ा रही है। इस बात का हमें बड़ा दुख रहेगा। अच्छा, अगर एक बात हम ये सवाल उठता है कि 24 चुनाव है लोकसभा का, 6 महीने बाद तमाम तैयारियां शुरू हो जाएंगी, 2 दल बन रहे, इंडिया बनाम एनडीए। हालांकि आप कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ भी व्यापक प्रदर्शन है। अगर आपकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो 24 में क्या देश भर की जो भी आपकी यूनियन है प्रभाव डालेगा क्या 24 के चुनाव में? सर, चुनाव में प्रभाव तो उनको पड़ेगा नहीं, क्योंकि ईवीएम का मामला है यहाँ पे, और जो लोग हैं वो दो तरीके से बटे हुए हैं। तो सरकार तो किसी की भी आएगी, सरकार हमारे पे अत्याचार करेगी। ये हमने भारत के अंदर महसूस कर लिया आज़ादी के बाद। हमें इस बात का दुख है कि पहले हमें गोरों ने लूटा और अब ये काले हमें लूट रहे हैं। तो हमें तो लूटना ही लूटना है। तो हम तो ये भगवान से दुआ करेंगे कि इनकी जो हमारी आए हैं, जो हमारी बद्दुआं हैं, इनके बच्चों पे लगे, इनके बच्चे लूले लंगड़े हों, इन बच्चों इनके जो नेता हैं इनको हार्ट अटैक हो, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। हम तो उसी से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि इनसे प्रार्थना करने आ रहे हैं, हम धूप में पसीने बहा रहे हैं, ये हमारी एक नहीं सुनते हैं। तो हम तो भगवान से इनके लिए अलग से कोई यज्ञ करवाएंगे कि भगवान इनकी सुने, अल्लाह इनकी सुने, वाहिगुरु इनकी सुने, ईसा मसीह इनकी सुने, और इनको अपाहिज हो, इनके बच्चों के एक्सीडेंट हो, ये मरे, कुत्ते की मौत मरे। मैं तो ये कहूँगा। देखिएगा ये मैं आ रहा हूँ ये तमाम मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। हमारी आत्मा रो रही है सर। ये गरीब लोगों का क्या होगा कि डीजल के नाम पे हमारी गाड़ियां हर साल बंद कर रहे हैं। ड्रामा मचा रखा है हिंदुस्तान में। कोई जज, कोई माइका लाने एक मर्द का बच्चा हिंदुस्तान में नहीं है कि जो सच्चाई की लड़ाई लड़ सके। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है, लेकिन कितनी लड़ाई लड़े इन्होंने। आर्मी बिठा रखी है, फोर्स बिठा रखी है हमारे पे, डंडे और गोली चलाने के लिए, सारी हर तरीके से हमारे पे अत्याचार करने के लिए इन्होंने आर्मी और फोर्स को हमारे खिलाफ बैठा रखा है। देखिए, इस तरीके के जो आपने सुना तमाम, आप कहते हैं कि बद्दुआ, ये ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, कोई गवार है, शिक्षित व्यक्ति है, अपना बिजनेस करते, समझिएगा। लेकिन जब कष्ट होता है तमाम मुद्दों पर, जब घर परिवार ही चलाने में दिक्कत आने लगती है, तो इस तरीके के ऑटोमेटिकली शब्द बाहर आ जाते हैं। उन पीड़ाओं को जो नेताओं को समझना चाहिए, नेता लग्जरी बंगले में बैठकर भूल जाते हैं, तो जनता के मुंह से ये सवाल ऑटोमेटिक आ जाता है। उम्मीद है कि सरकारें सुनेंगी। जैसे कि आपने अभी टैक्स को लेके इन्होंने बताया है संजय सम्राट जी ने, इसी प्रकार से हमेशा 3 महीने बाद टोल पे भी पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, जो कि पब्लिक की जेब पे भार पड़ता है और ट्रांसपोर्टर पर भी भार पड़ता है। तो इसी को लेके बार बार प्रदर्शन किए जाते हैं। तो उसके चलते हुए जैसे अभी कि हाईवे पे हमारी गाड़ियां चलने की स्पीड जो है, यमुना एक्सप्रेसवे पे ट्रैवलर की स्पीड 60 है। अगर किसी वजह 62 या 65 ड्राइवर जाता है तो 4000 रुपये का चालान आ जाता है। तो इसी तरीके से मतलब, और प्राइवेट गाड़ियों को छूट है 80-100 जाने के लिए, लेकिन कॉमर्शियल वाहन को जाने के लिए 80, कार को और बड़ी उसे ट्रैवलर बस को 60 की स्पीड दी गई है। ट्रैवलर और तमाम बताया कि ऑटो को जो चलती है उस पर उनको 60 की लिमिट है। और समझिएगा, उस एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए हम इतना मोटा मोटा टोल टैक्स देते हैं कि अपनी जर्नी को जल्दी कंप्लीट कर सके, स्मूथली कंप्लीट कर सके। अगर आप इतनी लिमिट कर दोगे, जगह जगह ऐसे कैमरे लगा दियो कि दिखता भी नहीं कभी कभी, और चालान घर पर आ जाए। मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मैं भी एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूँ, मैं भी ड्राइवर आदमी हूँ, छोटा सा काम है, मेरा एक ही गाड़ी है। मैं चाहता हूँ जैसे ये लोग परेशान करें, अब दिल्ली में जो है 5 नंबर वाले जहाँ देखते हैं कहते गाड़ी को साइड पे लगा लो, पेपर पूरे होने के बाद भी हमारे से पैसे वसूले जाते हैं। और ट्रैफिक वाले जहाँ रुकते हैं कह रहे वो गाड़ी की एंट्री दो, एंट्री नहीं देते तो कह रहे गाड़ी बंद करेंगे। मगर पब्लिक, हम लोग ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएँ, हम ये चाहते हैं। हम इनको पैसा देते हैं, सवारी पैसा देती नहीं, हम लोग कहाँ जाएँ बताइए। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि जो हमारी जो ट्रांसपोर्टर हैं इनके ऊपर कोई दया करें, जो ये अपने गाड़ियाँ चला सकें, ये किस्तें दे सकें। नहीं तो इनको मकान बेचने पड़ेंगे, हार्ट अटैक होगा, ये अपने सुसाइड करेंगे, तो सब सारा गवर्नमेंट भी आएगा इसका। तो जितनी मुस्तैदी के साथ प्रशासन गाड़ियों के कागज चेक करती है, जितनी मुस्तैदी के साथ हेलमेट चेक होता है, डीएल का कागज चेक हो जाता है, काश उतनी ही मुस्तैदी के साथ सड़कों पर ध्यान दिया जाता, उतनी ही मुस्तैदी के साथ डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता, तो शायद यहाँ जंतर मंतर पर ड्राइवरों की यूनियन खड़ी नहीं होती। आपके चैनल से मैं बोलना चाहता हूँ, जो अपने देश में पैसा लिया जाता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, चाहे वो 5 नंबर वाले हैं, हमें छोटी गाड़ी वालों को इतना तंग किया जाता है बहुत ज़्यादा। और जो 2 नंबर में बसें चलती है उनका 1 महीना बांधा जाता है, उनको कोई तंग नहीं करता। हमारी लाइन लेफ़्ट साइड है, हमारी गाड़ी लेफ़्ट से हल्की सी ओवरटेक बचाने के लिए भी किसी को है तो हमारी गाड़ी का 20,000 से 10,000 चालान करते हैं।
जिनकी गाड़ी 2 नंबर में चलती, कोई टैक्स नहीं भरते, उनको कोई भी नहीं रोकता, ना 5 नंबर वाले, ना ट्रैफिक वाले, चाहे वो हरियाणा पुलिस है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है। उनको ध्यान देना चाहिए, हमें मत मारो गरीब को, हम हर चीज़ टैक्स दे रहे हैं। अब हिमाचल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो टैक्स अलग से कर दिया वो भी गलत है। हम 3 महीने का टैक्स टेम्पो ट्रैवलर का 25,000 रुपया भर रहे हैं, और बस का टैक्स हम 3 लाख रुपया साल का भर रहे हैं। तो हमें एक टैक्स देना है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बाकी दूसरी सरकारों को क्यों दें हम टैक्स? ये हमारा एक मुद्दा है, हमारी बेनती है आपके GST इसीलिए लाया गया था कि वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही थी। अभी तो फिर से अलग अलग टैक्स ही देना पड़ा, तो फिर दोनों पचड़े क्यों झेले हैं? सर, वन नेशन वन टैक्स गवर्नमेंट कहती है। अभी G20 सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री साहब ने आगान किया कि सभी देश एकत्रित होकर एक अपनी अर्थव्यवस्था को इंक्रीज करे, और हमारा भी मानना है कि नितिन गडकरी साहब ने 3 लाख रुपए जो सालाना टैक्स हम लोगों से ले रहे हैं, जो हम लोग ले रहे हैं, जो हमारे से ले रहे हैं, वो ताकि वो अलग अलग स्टेट ना कलेक्ट किया जाए, ताकि कोई बॉर्डर ना हो किसी स्टेट पे, कोई हमारा पैसेंजर है डिस्टर्ब ना हो किसी चीज़ के लिए। अब वापस वही डिस्टर्बेंस अगर पैदा करनी है तो फ़ायदा क्या है? आप लोगों के सेंटर की क्या मतलब पावर रह गई है कि उन स्टेटों को वो रोक सकें इंडिविजुअली बेस पे? वह पहले आप लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए वहाँ पे सारे के, भाई आप भी लूटो और वो भी लूटें, फिर उसके बाद में आप पंजाब भी लूटना स्टार्ट कर देगा, अदर स्टेट भी लूटना स्टार्ट, सभी लूटो, फिर हम तो लूटने के लिए बैठे हैं जनाब, बाकी और कुछ नहीं, हमारे लिए तो ये पेट है, हम तो ऐसे 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 करके ऐसे 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 करके ऐसे करके अपने आप पेट को अपने हम लोग तोड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं हमारे पेट को, कि हम 23% टैक्स देने के बावजूद भी हर एक आदमी को पैसे देने के बाद भी हमारी बात सुनवाई ना प्रधानमंत्री सुनता है ना कोई और बंदे सुनते हैं। अब किसको बात सुनाएं? जब हमारे देश का राजा ही चोर है तो उसको क्या सुनाया जाए? देखिएगा ये किस तरीके से इन्होंने जो रिएक्ट किया, और इसके पहले उन्होंने जो अपनी भाषाओं का इस्तेमाल किया, मैं यही कह रहा था, ये मजबूरियां होती हैं जब घर परिवार नहीं चलते हैं, व्यापार में मतलब एक्सटर्नल इतना प्रेशर आ जाता है, जगह जगह जब उगाही होती है तो ऐसी भावनात्मक चीजें खुद ही निकल करके बाहर आ जाती है। सोचना होगा माननीय नितिन गडकरी तक मालूम है कि तमाम चीजें खबरें पहुंचती है। माननीय ध्यान दीजिएगा, तमाम आरोप यहाँ पर लगे कि जो 2 नंबर की गाड़ियाँ होती हैं वो धड़ल्ले से चलती हैं, और जो टैक्स पेयर हैं उनके साथ ही खिलवाड़ होता है। तो इन तमाम चेहरों को देखिएगा, दिल्ली है, देश की राजधानी है, जंतर मंतर पर आकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्द से जल्द सुनवाई हो तो बेहतर है। उम्मीद है कि नितिन गडकरी इन मांगों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल उनको देना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल देना चाहिए। आज ये आप देख रहे हैं सब ट्रांसपोर्टर भाई, इसमें ड्राइवर भाई भी हैं, इसमें मालिक भाई भी हैं, सब लोग परेशान हैं। किसी के 50 गाड़ी है, किसी के पास 2 गाड़ी है, किसी के पास 1 गाड़ी है। आज टैक्सी वाला ही क्यों परेशान है, या टूरिस्ट गाड़ी वाला ही क्यों परेशान है? आप ये बताइए ना। आप प्राइवेट गाड़ी खरीदते हैं, आप 15 साल जैसे मर्जी चलाते हैं, 10 साल जो आपको टाइम दिया जाता है आप चलाते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता। हम हर साल फिटनेस के पैसे दे रहे हैं, हर साल टैक्स के पैसे दे रहे हैं, हर स्टेट को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी हम परेशान हो रहे हैं। हमारे ड्राइवर भाई बेचारे पूरी पूरी रात पूरा दिन आप लोगों को घुमाने फिराने के लिए गाड़ी चलाते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग किसके आगे गुड़ा करें? आप बताइए, आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए कि हम क्या करें, हम किसके आगे जाएं? हमारी गाड़ियां बैंक आगे ले जाएगा, हम कहाँ से किस्त भरेंगे, कैसे कमाई करेंगे? इतने इतने टैक्स, इतनी फिटनेस के पैसे, सब कुछ देने के बाद हम लोग परेशान चल रहे हैं। हमें यहाँ के गर्मी में बैठने की क्या जरूरत है? जैसे वो लोग ऑफिस में बैठे हैं, हम लोग नहीं बैठ सकते ऑफिस में, वो खुद आराम से बैठे हैं। नहीं, आप नई पार्लियामेंट बना रहे हो, वहाँ पे संसद कर रहे हो, G20 में आपने वर्ल्ड को इकट्ठा कर लिया, तो वर्ल्ड को क्या दिखा रहे हो आप? कि अपना यहाँ का भूखा मर रहा है और बाहर वालों को हम सोने की और चांदी की थालियों में खाना खिला रहे हैं, यहाँ वाले को भूखा मार के। G20 में वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की थी, कहा तब वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है परिवार है, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है स्थिर और एक डेवलप होनी चाहिए। क्या ऐसे होगा क्या एक तरीके का सेम डेवलपमेंट? सर मुझे ना किसी समझदार आदमी ने बोला था कि आप लोगों की सेवा कीजिए कोरोना के टाइम पे, पर शुरू अपने घर से कीजिए। पहले अपना घर देखो, फिर अपना गली देखो, फिर मोहल्ला देखो, फिर आप शहर में निकलो, फिर दूसरे शहरों में जाओ। आप वर्ल्ड को खुश कर रहे हो और अपने घर के भूखे, अपने आप के दिल्ली के सबसे पहले हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। हम क्या और भी यहाँ लोग किसी उसको लेके धरने पे बैठे हुए हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये भी तो दिखाओ ना वर्ल्ड को कि क्या हो रहा है। जब बाहर से वर्ल्ड के सब आए यहाँ पे बाहर, और उसके बाद आपने क्या किया, सब जगह आपने सील कर दिया कि आप कुछ ऐसी चीज़ दिखा ही ना पाएँ। आज जो हालात हो रहे हैं, ये हालात दिखाइए ना, आपके चैनल के माध्यम से सब दिखेगा, आप खुद देखिए इस चीज़ को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए तमाम वो चेहरे थे यहाँ पर जो प्रधान, बताइए क्या करें? एक सभी चैनल वालों को, जितने भी इंटरनेशनल चैनल है, और वो सच क्यों नहीं दिखाते? सच दिखाना चाहिए। ये बीजेपी के गुलामी छोड़ दो, ये बीजेपी आज नहीं तो कल जानी है।
ये पब्लिक आज भी यहीं पे, हिंदुस्तान आज भी यहीं पे है। चैनल वालों को सच दिखाना चाहिए, सच दिखाओगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। ये मेरी बेनती है सभी चैनल वालों से, जितने भी इंटरनेशनल चैनल है। ओके जी, थैंक यू। आप जिस मीडिया की बात करें, कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। उसमें 20 लोगों की लिस्ट भी बनी थी। इंडिया गठबंधन ने लिस्ट बनाया कि बाइकाट करो। आप जिस चैनल की बात करते हो कारपोरेट घराना है, और कारपोरेट घराने में जो सोने का सिक्का होता है उसकी खनक होती है। खनक जहाँ रहेगी वहाँ घुंघरू बांधकर वो मीडिया नाचती है। तो मैं कहूँगा कि वो मीडिया भूल जाइए कि कभी आपकी खबरों को दिखाएगी, क्योंकि उनको खनक नहीं है यहाँ पर सोने के सिक्के का। तो जहाँ मिलेगा वहाँ नाचेंगे घुंघरू बांध करके। चलिए, ये तमाम वो चेहरे थे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के अंदर टैक्सी यूनियन को लेकर के, किस तरीके से इनकी अपनी नाराजगी है। तमाम स्लोगन के साथ आप अपने विचार प्रकट करिए। सुखविंदर सुक्कू, बहुत बहुत धन्यवाद।